Good morning, children. Myself, Karunesh Bhadoria. Children, in previous video of this chapter, I have explained about vector, है ना, and two important laws I have given in that video. First law was triangle law of vector addition and second was पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो लॉ आपको मैंने उस वीडियो में दिए थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है ना, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम वीडियो से वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाएंगे कि वेक्टर में जो एडिशन होता है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नई प्रॉपर्टी हैं आपके लिए, है ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। ये यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कम्यूटेटिव में क्या होता है, तब वो कम्यूटेटिव हों, है ना, और एसोसिएटिव में क्या ऐसा होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी वेक्टर में एडिशन में आती हैं कि वेक्टर एडिशन इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव, है ना, वेक्टर एडिशन इज़ ऑलवेज एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करनी है, बतानी है कि ये किस तरह से होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, नंबर 1, वेक्टर एडिशन is commutative। ये पहले होती क्या, ये पहले आप समझ लें। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो क्वांटिटी हैं ए और बी, दोनों को मैं प्लस कर दूं, तो ए और बी को प्लस करूं या बी और ए को प्लस करूं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ए और बी का एडिशन इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ बी एंड ए में बी को प्लस करूं, उससे कुछ आंसर आएगा, फिर बी में ए को प्लस करूं, उससे कुछ आंसर आएगा। अगर ये दोनों आंसर सेम है तो आप कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से आप ऐड कर रहे हैं, है ना, तो ये कम्यूटेटिव होती है। इसी तरह एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 थिंग्स लेते हैं, ए बी और सी। ए और बी का सम में अगर तीसरा सम सी ऐड कर, तीसरे को अगर ऐड करूँ, उससे जो आंसर आएगा, और फिर बी और सी को प्लस करके उसमें फर्स्ट ऐड करूँ, उससे जो आंसर आएगा वो अगर सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ ये दोनों प्रॉपर्टी मुझे आज चेक करनी है कि क्या वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं, राइट। तो देखिए, ए बी एंड सी, दिस इज ए वेक्टर and this is B vector, ओके। इसमें नहीं, आप उसमें ले लीजिए, इससे तो आप नहीं कर पाएंगे, पैरेललोग्राम में ले लो। ए बी सी और डी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, तो दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर। ए बी इज पैरेलल टू डी सी होता है, तो दिस इज ए वेक्टर। नाउ एडिशन ऑफ ए और बी का ये हो जाएगा आर वेक्टर, वेक्टर आर, ओके, वेक्टर आर, ये आर हो जाएगा ए सी। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए आप, जो ए सी वैक्टर होगा, दिस इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, वैक्टर ए बी प्लस वैक्टर बी सी। सो ए सी वैक्टर इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, नंबर 1। ध्यान से देखिए, इसमें ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगा दिया, ट्रायंगल का एडिशन लॉ लगा दिया, ये वेक्टर, ये वेक्टर, दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। सो ए सी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी। वैक्टर ए बी क्या है, वैक्टर ए है, वैक्टर बी सी क्या है, वैक्टर बी है। तो ए सी वैक्टर जो है ए प्लस बी के इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल ऊपर वाला काम में ले लें, इन ट्रायंगल
क्या नाम इसका है, ए डी सी, ए डी एंड सी। इस ट्रायंगल में जो ए सी वैक्टर है, दिस ए सी वैक्टर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। भाई जो लॉ यहाँ लग रहा है वैसा का वैसा लॉ उधर लग रहा है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में यहाँ पे एक्ट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायगोनल से हो जाएगा, थर्ड साइड से होगा। सो ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए डी, ए डी इज बी वैक्टर और डी सी ए वैक्टर। नंबर सेकेंड, 1 और 2 में क्या है, ये दोनों ए सी हो गए, ए बी और यहाँ बी ए, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आना चाहिए, यहाँ वही आ रहा है। ए और बी का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ बी एंड ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। प्रूव दैट आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो आप इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी में आएगा प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, उसको भी देखते हैं। इसे नोट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब इसको देखेंगे, है ना, इसे नोट करें एक बार। वेक्टर का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12th में और 11th में, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, है ना। चलिए डायग्राम देखते हैं। ए बी सी और डी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, है ना, और इसमें ये प्लस ये बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दिस इज द डायग्राम। 3 vectors are acting along the 3 sides of a quadrilateral in order, है ना, सेम ऑर्डर, ए बी बी सी एंड सी डी। 3 वेक्टर इसमें मैंने इसमें लगा दिए। फ्रॉम फिगर सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला ए बी सी, है ना। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी, यहाँ देखिए ट्रायंगल लॉ यहाँ यूज़ में ले रहा हूँ मैं। ए सी जो वेक्टर है ना, ए सी वेक्टर, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, है ना। ए बी प्लस बी सी जो है ये ए सी वेक्टर को डिनोट करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर ए सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज ए सी। और ट्रायंगल बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी, इस वाले में, इसमें जो बी डी वेक्टर है ना, ट्रायंगल लॉ इसमें भी लगेगा, बी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर। ध्यान से देखना, बी प्लस सी जो तुमने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ, वो अभी मैंने काम में लिया है, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मुझे दिखाना है वो देखिए आप। हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं,
इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। ध्यान से देखना, ए बी और डी, इसमें एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये। तो यहाँ ए डी वैक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर। दिस इज ए बी एंड दिस इज बी डी, ए बी प्लस बी डी। सो ए डी वैक्टर इक्वल्स टू व्हाट इज ए बी, डायग्राम में देखिए ए बी क्या है, ए वैक्टर प्लस बी डी, दिस इज बी डी, बी डी हमने यहाँ निकाला भी है बी प्लस सी, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए बी प्लस सी वैक्टर नंबर 1। तो ए डी वैक्टर की वैल्यू आ रही है ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर। बी प्लस सी को हमने एक वैक्टर नाम दिया, इसमें भले ही दो यहाँ पे अलग अलग शो रहे हैं लेकिन पूरा एक ही वैक्टर है, ये दोनों का सम होकर के जो भी आएगा दैट इज़ बी डी वैक्टर। हम इसको कुछ नाम दे दें, मान लो आर वैक्टर दे दिया तो ये पूरा आर बोला जाएगा, है ना, ठीक है। इसके बाद में ट्रायंगल में ले रहा हूँ ए सी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी एंड डी, ध्यान से देखना ए सी और डी, इसमें भी वही ए डी वैक्टर इक्वल्स टू अब क्या होगा, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी, दिस इज ए सी, वहाँ देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर और सी डी क्या है, सी वेक्टर, दिस इज ए डी वेक्टर नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 LHS are same, AD and AD, so RHS also will be equal. So from 1 and 2 we have, from 1 and 2 क्या होगा, this equals to this, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे वेक्टर A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू दिस A प्लस और C वेक्टर। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में 3 वेक्टर्स होते हैं, किन्हीं 2 वेक्टर का सम तीसरे में ऐड किया, यहाँ पे बी ओ सी का सम तीसरे ए में ऐड किया, यहाँ ए ओ बी के सम को सी में ऐड किया। मीन्स इस तरह की एडिशन जब होती है ना, 2 वेक्टर का सम किया, उसका थर्ड के साथ एडिशन, इन दोनों का सम, उसका इसके साथ एडिशन, अगर ये इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ 2 वेक्टर हैं ए ओ बी, उनका सम करें, ए में बी को प्लस किया, उधर बी में ए को प्लस किया, वो दोनों इक्वल आते हैं तो उन्हें बोलते हैं दे आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर में हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इसे एक बार नोट कीजिए। यस, हैव यू नोटेड? चलिए अब देखो, ये अगला जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल मेथड, जो आगे भी काम आएगा आपके। मैंने लिखा 2 वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। अब अभी तो हमने एडिशन और पैरेललोग्राम का ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एडिशन लो देखा था। यहाँ पे 2 वेक्टर हमने ले लिए। सपोज कीजिए दिस इज फर्स्ट वेक्टर ओ पी, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ओके, और दूसरा वेक्टर किसी एंगल पे है, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इस तरह से ये वेक्टर किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है। मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है। दिस इज रिजल्टेंट,
r इक्वल्स टू, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, सपोज दिस इज़ एन पॉइंट, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, राइट, ओके। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर से कुछ एंगल सपोज कीजिए बीटा एंगल पर है ये रिजल्टेंट वेक्टर। टू वेक्टर्स आर एक्टिंग along the side OP and PQ and these two vectors are inclined at angle theta. We have to find their resultant. So note down this, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं। Here two vectors A and B, these are vectors. Here two vectors A and B are inclined at angle थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा से इंक्लाइंड हो रहे हैं। अब मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल PNO में, इन ट्रायंगल PNO, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। ये वेक्टर आपको पता है R वेक्टर है, PN अपॉन OP, PN अपॉन PQ, PN अपॉन PQ। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये हो जाएगा हाइपो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है ना, ये 90 के सामने हाइपो, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। मैंने PN अपॉन PQ लिखा, बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस थीटा होता है, बेस और हाइपो। सो दिस इज कॉस थीटा। PN की वैल्यू आ गई PN इक्वल्स टू PQ कॉस थीटा। सो PN इक्वल्स टू PQ क्या है? PQ B है ना, दिस इज B कॉस थीटा। वेक्टर PN हमें मिल गया B कॉस थीटा। इसी तरीके से इसी में NQ अपॉन P Q इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा। सो PQ NQ इक्वल्स टू हो जाएगा अब B साइन थीटा। ये B साइन थीटा आ गया और ये B कॉस थीटा। तो जो ON वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? ON अब हो जाएगा यहाँ से A और ये आगे ऐड कर दो, दिस इज A प्लस B कॉस थीटा, दिस इज ON वेक्टर। हमारे पास ट्रायंगल में ONQ ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ON वेक्टर आ गया A प्लस B कॉस थीटा, NQ वेक्टर आ गया B साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम इसमें काम में लीजिए। इन ट्रायंगल ONQ में दिस इज R वेक्टर R, चलो एक बार वैसे लिख देता हूँ, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर R स्क्वायर, वेक्टर R स्क्वायर इक्वल्स टू ON क्या होगा वो लिखा देखो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B कॉस थीटा होल स्क्वायर, NQ क्या है? B वेक्टर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करें, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सो वेक्टर R स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये मॉड में स्क्वायर हो जाता है, राइट।
तो दिस इज़ आर स्क्वायर, दिस इज़ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर ले लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2ab कॉस, सो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर मॉड वेक्टर ए स्क्वायर होता है, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब वेक्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऐसे भी आप इन्हें, तो ये हमने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इसका निकाल दिया, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट आपने दो वेक्टर का निकाला जब दो वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। किसी एंगल थीटा पे जो वेक्टर इंक्लाइंड होते हैं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होगी, है ना, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ कि थीटा की वैल्यू अगर 90 ले लेता हूँ तो क्या होगा, 0 ले लेता हूँ तो क्या होगा, 180 ले लो तो क्या होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा समझनी होगी। ये जनरल चीज़ है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। इफ़ थीटा इज़, सपोज कीजिए कंडीशन में ले रहा हूँ, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ सोचिए ये 0 है तो दूसरा वेक्टर उसी के अलोंग जाएगा, अभी कुछ एंगल पे था अब उसके डायरेक्शन में जाएगा, वन वेक्टर सेकंड भी उसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, दिस इज ए प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम जो है दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। और अगर दोनों अपोजिट हैं, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 90 अगर है, कॉस 90 क्या 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये लाइन ऊपर जाएगी सीधी, उस केस में पाइथागोरस वाला रूल आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज़ द कंडीशन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एंगल क्या हो सकता है, रिजल्टेंट का एंगल, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही पता करने पड़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है ये पता कीजिए, और उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ। डायरेक्शन इसका ये है, डायरेक्शन मेक्स एंगल बीटा विथ फर्स्ट वेक्टर। सपोज लेट डायरेक्शन ऑफ या रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल बीटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एंगल बीटा विथ वेक्टर ए, देन tan बीटा इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाइए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan, तो tan हो जाएगा NQ अपॉन ON, NQ अपॉन O, सो tan बीटा, NQ ने क्या निकाला था, NQ की वैल्यू यहाँ कहीं रफ कर दी मैंने, NQ की वैल्यू आई थी ये साइन में आ रही थी, है ना, दिस इज वेक्टर B साइन थीटा अपॉन ये आई थी B कॉस थीटा, A उसमें ऐड हो गया था, सो दिस इज A प्लस B कॉस,
सो एंगल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है कितना होगा। एक बार इसको नोट करें। यस चिल्ड्रन, हैव यू नोटेड? तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ये एक टॉपिक दिया है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के आपने जो है ट्रायंगल लॉ देखा, आपने पैरेललोग्राम लॉ देखा, और एक ये इम्पोर्टेंट लॉ है एनालिटिकल मेथड्स। इसमें क्या बताया था कि दो वेक्टर हैं जो किसी एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, उस केस में मुझे उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर पता करना था। मैंने यह डायग्राम दे दिया, टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड, एंगल यहाँ होगा, आगे अंदर नहीं होगा एंगल, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है वो वेक्टर का ये है, दूसरे का ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। इसको एक्सटेंड करके मैंने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, और इससे इसकी वैल्यू निकाली, साइन में आएगी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू कॉस में आएगी, और फिर ये पूरा का पूरा a प्लस बी कॉस थीटा हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला। इस केस में रिजल्टेंट जो होता है r, वो होता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यानी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल अगर निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो उसमें ये लगेगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये सब चीज़ें आपको गिवन होगी, तो आप उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको बताएंगे। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, और फिर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।